भीतरघात तो किसी के लिए भी चिंता का विषय है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि शुद्ध राजनीति होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर निर्णय होते हैं वो परिवार के रूप में सबके सामूहिक निर्णय होते हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामूहिक निर्णय के आधार पर ही सभी जो टिकटों का वितरण हुआ था। मैं तो ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर आज जो स्थिति बनी हुई है उसके अंदर मुझे ये लगता है कि राजस्थान में अशोक जी गहलोत की सरकार है वो पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि बिल वापसी अभी कोई हल नहीं है, क्योंकि ये जो बिल बने वो किसानों के हित के बिल हैं। ऐसा है कि मैं बाड़मेर की और जैसलमेर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और पहली बार यहाँ पर बाड़मेर के अंदर 18 सीटें आई है और जैसलमेर के अंदर भी हमारा प्रमुख भी बने और प्रधान भी बने। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोकसभा के अंदर जो विश्वास जताया था वैसा ही विश्वास पंचायती राज के चुनाव के अंदर भी जनता ने विश्वास जताया और निश्चित रूप से उनके वादों के ऊपर हम खरा उतरे। ये हमारे सामने चुनौती है और निश्चित रूप से उनके वादों पर हम खरा उतरे। भीतरघात कितनी बड़ी सर टेंशन है, क्योंकि भीतरघात हुई है, अभी क्रॉस वोटिंग हुई है। ऐसा है कि भीतरघात तो किसी के लिए भी चिंता का विषय है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि शुद्ध राजनीति होनी चाहिए और जिसके अंदर जैसा कि जो आज बाड़मेर ज़िले के अंदर जिस तरह पंचायती राज के चुनाव हुए तो उसके अंदर ये एक शुद्ध राजनीति के लिए और भविष्य के लिए मैं तो सोचता हूँ किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो तो उनको जिस जनता ने बहुत उम्मीद के साथ में उसको जीता कर भेजते हैं और भेजने के बाद में जिस पार्टी से उसके साथ उसको रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की राजनीति हो रही है तो मैं सोचता हूँ ये आने वाले समय के लिए राजनीतिक दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि ये एक गलत दिशा में जाता है, क्योंकि जनता की उनके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास होता है। मैं सोचता हूँ लेकिन ये ज़रूर है कि हम बाड़मेर की जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी में मतदान किया है तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने सीधे तौर पर आपको इसका जिम्मेदार ठहराया और ये कहा कि लड़ती सेना है लेकिन जो कमांडर होता है वो हार जीत का उसके ऊपर लगता है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई एक नेता नहीं होता और एक व्यक्ति के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और जो हमारे यहाँ पर निर्णय होते हैं वो परिवार के रूप में सबके सामूहिक निर्णय होते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामूहिक निर्णय के आधार पर ही सभी जो टिकटों का वितरण हुआ था और उसके आधार पर ही जनता ने भी उनको विश्वास दिया था। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो जिनकी सोच है वो दूसरे संगठनों की सोच हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच है वो परिवारवाद की सोच है और परिवार में बैठकर निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। सर कल ही जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से इस बात की शिकायत की है कि वसुंधरा राजे ने अपना एक अलग से पूरा का पूरा राजस्थान में संगठन खड़ा कर दिया है, तो ये कितना चिंता का विषय है 2023 के लिए? बाड़मेर जो कार्यकारिणी भी इसमें लिस्टें आ गई। ऐसा है कि वहाँ क्या वार्ता हुई क्या नहीं हुई वो मैं नहीं जानता, क्योंकि संगठनात्मक बैठक होती रहती है और निश्चित रूप से वहाँ जो वार्ता हुई होगी उसके अंदर राजस्थान के विषय को लेकर और संगठन की दृष्टि से चर्चा हुई होगी और मुझे ऐसा नहीं लगता जो आपके ये बात कह रहे हैं कि वहाँ पर ऐसे विषय होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा ना ये तो बैठकों का दौर निरंतर चलता है और उसी के तहत निश्चित रूप से वार्ता हुई है। और ये सोचता हूँ कि हम तो यही चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से राजस्थान के अंदर जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और यहाँ पर जैसे युवाओं से वादे किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए, 30-35 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे और किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। तो इन सारे विषयों को लेकर राजस्थान की सरकार है वो कटघरे के अंदर है और आज इसी विषय के लेकर वहाँ पर जो वार्ता हुई है तो निश्चित रूप से मैं तो ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर आज जो स्थिति बनी हुई है उसके अंदर मुझे ये लगता है कि राजस्थान में अशोक जी गहलोत की सरकार है वो पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है और इसलिए आने वाले समय के अंदर मैं तो ये कह सकता हूँ कि राजस्थान की जनता ने इनको नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस दृष्टि से आने वाले समय के लेकर भारतीय जनता पार्टी की चर्चा तो होती है। भाजपा और केंद्र सरकार दोनों के गले की फांस बन गया है। गतिरोध आप तो खुद आज वहीं से लौटे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है। ऐसा है कि हम तो पूर्ण रूप से आशावान हैं और पूर्ण विश्वास है कि जो अगली बैठक होगी उसके अंदर एक समाधान अवश्य निकलेगा और ये गतिरोध दूर होगा और इसके लिए 2 कदम आगे बढ़कर किसानों को भी वार्ता के लिए आना चाहिए और हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से मोदी जी की सरकार है
तो निश्चित रूप से सरकार का यही सोच है कि आने वाले टाइम के अंदर इस गतिरोध को हम दूर करें। कानून और वापस जो लेंगे या उनके नहीं लेंगे मुद्दे सर? कानून वापस लेंगे या जो नहीं लेंगे? उनके मुद्दे हैं किसान यूनियन के, जो शुरू के अंदर जो मुद्दे थे, उन मुद्दों से वो थोड़ा भटक गए हैं। आपने कितनी और मीटिंगों से हिस्सा लिया? ऐसा है, मेरा ये कहना है कि हमारी लगातार मीटिंग होती है और हम निरंतर उनके संपर्क में रहते हैं और हमारी वार्ता होती है, और उसके आधार पर ही जो आज निर्णय हुआ है या जो आने वाले जो बैठक होगी उसके अंदर भी मैं तो यही कहता हूँ कि हम तो समाधान की ओर जाएंगे। और तोमर साहब ने को सर साफ कह दिया कि किसी बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बाकी किसानों की जिस तरीके से साफ कह दिया कि ये समर्थन मिल रहा है। ऐसा है कि हम तो पूर्ण आशावान हैं और बिल वापसी का विषय है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बिल वापसी अभी कोई हल नहीं है, क्योंकि ये जो बिल बने वो किसानों के हित के बिल हैं। और रही बात अगर संशोधन के लिए कोई अगर उनको आवश्यकता है तो संशोधन करने के लिए भारत सरकार, राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बन रहे हैं, वो उनका अंदरूनी मामला है, वो अध्यक्ष बने चाहे वो इंटरनेशनल अध्यक्ष बने, उससे वो भारतीय कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, उनका विषय, उसके अंदर मैं उसके बारे में कुछ नहीं।